अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ जनाब शामिर को लग रही थी भूख, खाना अभी रेडी नहीं था तो शामिर को आजकल वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक हो रहा है। तो वो कह रहा था कि मम्मा मैं खुद अपने लिए कबाब बना लेता हूँ। मैं कहा चलो जी बना लो। और मैं बना रही थी जनाब आज मियाँ साहब की फरमाइश पे हलीम। काफ़ी दिन हो गए थे हलीम नहीं बनाया था तो आज बहुत उनका दिल कर रहा था कि जी हलीम चावल बनाए जाएँ। हमने भी कहा चलें जी बच्चों को भी पसंद है तो बना लेते हैं हलीम चावल ही। लेकिन बस मैं टीवी देखती रही तो काफ़ी लेट शुरू किया और उसके बाद वो इतना लेट हो गया रात का खाना हमारा कि बस कोई हाल नहीं था हमारा। तकरीबन 9 ओ क्लॉक तक हमारा खाना रेडी हुआ। चिकन को पहले मैंने ऑयल में फ्राई किया और ईज़ी शान का जो हलीम का पैकेट है उसके मसाले में मैंने उसको फ्राई करके फिर मैंने जनाब उसमें पानी डाल के उसको चिकन को रख दिया गलने के लिए। चिकन तो जल्दी कुक हो गया। बस इस हलीम का नाम ही है ईज़ी टू कुक, इतना भी ईज़ी नहीं है, टाइम इस पे भी अच्छा खासा लग जाता है। मैं तो वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती हूँ ताकि जो दाल का कच्चापन है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। यहाँ जनाब मैंने इसमें से चिकन निकाल लिया था क्योंकि चिकन कुक हो चुका था और इसमें मैंने शामिल कर दिया था दालों का पैकेट, क्योंकि मैं 2 पैकेट बना रही थी हलीम के। आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो मैंने कहा जनाब मज़े से खाएँ, जितना मर्ज़ी दिल करे। क्योंकि चावल और रोटी के साथ तो कम खाते हैं, चमचों के साथ ज़्यादा खाया जाता है। और मियाँ साहब भी आजकल घर हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जाना था लेकिन जब कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉज़िटिव आया। इसकी वजह से फ़्लाइट भी कैंसल करनी पड़ी, पाकिस्तान भी नहीं गए। और जनाब लैब वालों ने कहा कि 5 दिन का क्वारंटाइन करें घर में। मैंने कहा चलें जी मौजें हो गई, वैसे तो आप छुट्टी करते नहीं हैं, अब घर बैठ के एंजॉय करें। और घर में जब टेस्ट कर रहे थे तो वो नेगेटिव आ रहा था और रिपोर्ट पॉजिटिव थी। टेस्ट रिपोर्ट की वजह से घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने हेल्थ वालों को कॉल कर दी थी, बता दिया था कि जी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैंने कहा चलें जी आप एंजॉय करें, आप मज़े करें बच्चों के साथ, क्योंकि वैसे तो आप छुट्टी करते नहीं, आजकल बच्चे भी घर हैं और आप भी घर हैं और सही की शामत जो है ना वो मेरी आई हुई है। सबको को जब भी भूख लगती है, मम्मा भूख लगी है खाने को क्या है? कभी तारिक साहब कह रहे होते हैं यार कुछ नमकीन खाने को दिल कर रहा है, कुछ ये वो। तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो आजकल किचन में ही गुज़र रहा है। लेकिन ख़ैर अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा टाइम गुज़र रहा है। दालें मैंने डाल के उनको अच्छे से ग्राइंड की है क्योंकि वो सही से मिक्स नहीं होती, इसलिए मैंने ग्राइंडर चलाया ताकि दालें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद जनाब मैं चिकन को कूट रही थी खूंटी डंडे में। और यहाँ पर जनाब मैंने पतीला भी चेंज कर लिया है क्योंकि जिसमें मैं पहले बना रही थी वो मुझे शक तो पहले ही पड़ रहा था कि छोटा होगा, लेकिन मैंने कहा शायद बन जाए। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा वो बॉयल होने लगा तो काफ़ी थिक हो गया, तो अभी उसमें पानी की और अशद ज़रूरत थी। तो जी मैंने इसको चेंज किया क्योंकि मैंने अभी इसमें और पानी ऐड करना था और फिर बस उसके बाद कुछ ना पूछें। पानी तो मैंने उसमें ऐड कर लिया और वो इतना ज़्यादा हो गया कि फिर उसको थिक करने में मुझे इतना टाइम लगा ना कि बस मियाँ साहब ने हलीम चखाओ, मैंने कहा क्या करूँ? हलीम आज थिक होने पे ही नहीं आ रहा। अभी मैंने राइस भी बनाने हैं, जिसकी वजह से मेरा खाना भी बहुत लेट हो गया था। और परी साहिबा माशाल्लाह से अपनी शरारतों पे लगी हुई हैं। मैं खाना बना रही थी और वो अपना फ़ेवरेट काम करने लगी हुई थी। कुछ हलीम थिक हुआ तो उसमें मैंने चिकन को ऐड किया। मैंने कहा चलें जी अब इसको भी डाल के बनाती हूँ ताकि कुछ तो आसरा नज़र आए कि बन रहा है, कुछ हो ही जाएगा ये थिक कभी ना कभी। पतीला बड़ा था तो जिसकी वजह से एक और मैं बर्तन रख नहीं सकती थी चूल्हे पे राइस बनाने के लिए। और उसके बाद जनाब अल्लाह अल्लाह करके कोई हलीम की शक्ल नज़र आई कि अच्छा जी वो थिक होने के करीब है। तो कुछ आसरा नज़र आया कि राइस तो ज़ाहिर है कि जल्दी बन जाते हैं। बिल्कुल मेरा रेडी था हलीम और हिफ्ज़ा इसके लवाज़मात काट रही थी और मैं जनाब मैंने कहा इसको मैं उतारती हूँ और फिर फटाफट राइस बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। और यहाँ मेरी मानो बिल्ली को लग रही थी भूख और शामिर ने जनाब इसको वॉफल्स पे लगा के दी थी चॉकलेट और इसको फ़ोल्ड करके दिया तो फ़ोल्ड करके उसको यकीन नहीं आ रहा था कि अंदर चॉकलेट है। खोल के खा रही थी और देखें जी, मानो बिल्ली बनी हुई है। और ये है जनाब हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग की अभी परी और मैं सोकर उठ के आए थे नीचे और परी आते ही खेल रही थी।
एक छोटा-सा उसको टॉय मिल गया था, तो उसके साथ खेल रही थी और ना बालों में ब्रश किया है, ना कुछ, ना बस नीचे आई। मैंने कहा पहले नाश्ता-वाश्ता कर लें, फिर इसके बालों में ऑयलिंग करूँगी, मैं नाश्ता बनाऊँगी, ये थोड़ा-सा खेल लेगी और उतने में टाइम हो जाएगा कि चलें जी इसको मैं नहला दूँ। और जनाब ये शामिर के साथ मस्तियाँ कर रही है। कपड़े भी तो रात को धो कर डाले थे, वो भी बाहर जी सूख रहे थे, तकरीबन सूख ही चुके थे, परी के और शामिर के कपड़े थे। कपड़े तो बस माशाल्लाह कोई बहुत ही ज़्यादा बरकत है ना, कुछ ना ही पूछें। हर वक़्त ये स्टैंड भरे ही रहते हैं। कोई दिन होगा जब ये खाली होता है। और यहाँ जनाब मैं इसकी कर रही थी ऑयलिंग और आज मैं कर रही थी सरसों के तेल के साथ ऑयलिंग। वैसे तो मैं बेबी ऑयल यूज़ करती हूँ और ये देखें जी इसकी ज़रा हरकतें चेक करें। इसको स्मेल आ रही थी उस ऑयल से। मैंने कहा हम लोग तो इतने बड़े हो गए हमें आज तक नहीं आई लेकिन ये इतना रो रही थी और अपना नोज़ पकड़-पकड़ के रो रही थी। मुझे इतनी हँसी आई और इतनी माशाल्लाह मुझे क्यूट लगी ये यहाँ पर कि इतनी सी बच्ची को देखें ज़रा कैसे कि मतलब ये ऑयल नहीं लगाना मैंने कोई और ऑयल लगाया। हालाँकि कोकोनट ऑयल होता है या सरसों का जो भी हो आजकल कोकोनट ख़त्म था, सरसों का पड़ा था। मैंने कहा चलो मैं यही लगा देती हूँ। लेकिन इसकी हरकतें ज़रा चेक कर लें। और उसके बाद जी शामिर को भी शौक चढ़ा कि आप मेरे भी बालों में ऑयलिंग करें और मैं शामिर को कही थी, "शामिर इतने बड़े-बड़े बाल कर लिए हैं, आप तो बिल्कुल अब गर्ल की तरह लग रहे हो।" लेकिन जी आजकल उसको शौक हो रहा है कि बड़े बाल करने हैं। एक दफ़ा शौक होता है कि लंबे बाल, बड़े बाल हों और जब कटिंग कराने जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही टुंड-मुंड होके आ जाता है। कोई समझ नहीं आती हमें। आजकल तो शौक हो रहा है कि मैंने वो बीयर्ड्स बनवानी है सारे बालों में। मैंने कहा जी, जी ज़रूर आपको तो मैं करवा देती हूँ, आप टेंशन ही ना लो। तो बस आजकल ऐसे ही चल रहा है इसका। कहती हूँ कटिंग करा लो, मुझे कह रहा है कि आप काट दें थोड़े से बाल, कटिंग करवाने नहीं जाऊँगा। मैंने कहा आप कटिंग कराओ ताकि कोई शक्ल नज़र आए, इतने बड़े-बड़े बाल हो रहे हैं। और आज उसे मालिश का बहुत शौक हो रहा था कि जी मेरे बालों में ऑयलिंग करें, मेरी मालिश करें। और शक्लें देखिए बन रही जब उसकी मैं मालिश करूँगी तो ऐसे ही ना हम जब हमारे भी घर में अम्मी करती थी या हमारी मासी करती थी तो हमारी भी ऐसी शक्लें आगे से बनती थी। हमें भी दर्द हो रहा होता था सर में, लेकिन हम एन्जॉय करते थे। और जनाब मानो बिल्ली मेरी तैयार हो गई है। मैं इसको नीचे बुला रही थी कि आ जाओ शॉर्ट्स भी मैं आपको पहनाऊँ और सॉक्स भी पहनाऊँ। लेकिन जनाब इसकी एक्टिंग ज़रा चेक करें। इतनी कोई ड्रामेबाज़ लड़की है ना। स्टेयर्स में लेटी हुई और शो कर रही थी कि मैं तो सो रही हूँ, मैं नहीं आ सकती नीचे। माशाल्लाह से इतने ड्रामे करती है ना ये, बड़ा हम इसको जी एन्जॉय करते हैं, इसकी इन हरकतों को, बहुत मज़ा आता है इसके साथ। सबका दिल लगा हुआ है माशाल्लाह इसके साथ, सबकी जो घर की रौनक, तारिक तो इसको कहते ही घर की रौनक है। मैंने कहा हाँ जी, अब हम इसके साथ सही एन्जॉय करें, बाकी बच्चे बड़े हैं, तो एक ही हमारी गोदों में होती है और जनाब इसके साथ हम लोग जो है ना टाइम सही स्पेंड कर रहे हैं और सही एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। उतरी हैं और दोबारा ऊपर जा रही हैं, बस आजकल यही काम है इनको कि स्टेयर्स में नीचे आ जाएँ, ऊपर चले जाएँ। उसके बाद काट रही थी जी मैं मेलन और मेलन लाके फ्रिज में रखा तो किसी ने उसे पुश किया और वो फ्रिज की वॉल पे लगा और वहाँ से फ्रीज़ हो गया। मैंने कहा जी आपका भी कोई हाल नहीं और हाज़िक ने बहुत दिनों से मेरा दिमाग खाया हुआ था। मेलन लेकर आए और अब जब मैं लाई हूँ तो मैं खुद नहीं काट रहा, आप काट के दें, आप काट के दें। मैंने कहा चलो जी अब इसको भी कर लेते हैं, काटते हैं और खाते हैं। और इतना ठंडा हो चुका था कि वो दाँतों में ही लग रहा था। मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। मैंने कहा कोई हाल नहीं। सही माशाल्लाह आजकल जो है ना घर में रौनक लगी हुई है, सभी घर में होते हैं। काम तो बढ़ जाता है लेकिन रौनक भी खूब हो रही है। और जनाब शाम में आ गया विंडो क्लीनर, उधर से बारिशें हुई हैं, उधर से विंडो क्लीनर साहब लगे हुए हैं। आज मियाँ साहब पूछ रहे थे क्या बनाओगी? मैंने कहा आज कुछ भी नहीं बनाऊँगी, आखिर इतनी मेहनत की है, हलीम बनाया है। तो एटलीस्ट 2 दिन तो उसको खाएँ ना, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, अब क्या करना उसको फ्रिज में रख के। तो आज यही इरादा है कि आज करेंगे रेस्ट और खाएँगे हलीम के साथ रोटी क्योंकि मियाँ साहब ऑफ़िस तो जा नहीं रहे या बाहर नहीं जाते तो नान ला नहीं सकते। तो हमने कहा चलें जी हम लोग आज रोटी के साथ खाते हैं हलीम और शामिर तो ज़ाहिर है खाता नहीं है, उसके लिए बनाए थे मैंने फिर से कबाब।
और जब शामिर के कबाब बन रहे तो हाज़िक उसको कह रहा था कि अगर तुम मुझे कबाब दोगे तो मैं तुम्हें गेम खेलने दूँगा वरना नहीं। तो फिर मैंने सबके लिए कबाब बनाए और यहाँ शामिर मस्तियाँ कर रहा है जी और शो कर रहा है कि मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।